हेलो एवरीवन। टुडे वी डिस्कस अबाउट सेल्स। सेल्स क्या होती हैं? सेल्स को स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ भी बोला जाता है। सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सेल्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स का बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती हैं। ऑल सेल्स आर प्रोड्यूस बाय डिवीज़न ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जितनी भी सेल्स प्रोड्यूस होती हैं वो कैसे प्रोड्यूस होती हैं? जो पहले से सेल्स एग्जिस्ट कर रही हैं, जो पहले से सेल्स मौजूद हैं, उनकी डिवीज़न से प्रोड्यूस होती हैं। सबसे पहले सेल को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने 1665 के अंदर सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया था। लेकिन रॉबर्ट हुक ने जो सेल डिस्कवर की थी वो क्या थी? डेड सेल थी। उन्होंने इसे प्लांट कॉर्क से डिस्कवर की। लीवनहॉक नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर की थी। ये लिविंग सेल उन्होंने एल्गी से डिस्कवर की थी। All basic chemical and physiological function, for example repair, growth, movement, immunity, communication and digestion are carried out inside the cells. हमारी बॉडी के जितने भी केमिकल या फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं, जैसे कि रिपेयर होगी, ग्रोथ है, हमारी मूवमेंट है, हमारी इम्यूनिटी है, कम्युनिकेशन है, डाइजेशंस है, ये कैसे कैरिड होती है? ये सेल के अंदर होती हैं। नेक्स्ट है नंबर ऑफ सेल्स। ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। टू टाइप में इन्हें डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, सेकेंड है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी मीन्स क्या होते हैं? बहुत सारे, मैनी। ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ मैनी सेल्स आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। वो ऑर्गेनिज्म जो बहुत सी सेल से मिलकर बने हुए होते हैं उन्हें हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे ट्री है, एलिफेंट है, एग हैं, ये सब क्या है? मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। सेकंड है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। यूनि का मतलब क्या होता है? वन। तो ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ ओनली वन सेल्स आर कॉल्ड यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। वो ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक सेल से बने हुए होते हैं उन्हें यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, इनके अंदर क्या है? सिर्फ एक सेल प्रेजेंट होती है। उसके बाद है शेप ऑफ सेल। सेल की शेप कैसी होती है? सेल आर ऑफ डिफरेंट शेप्स। सेल क्या है? अलग अलग शेप की होती हैं। सम सेल्स कीप चेंजिंग देयर शेप। कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जिनकी शेप जो है वो बदलती रहती है। वो टाइम के साथ साथ या फिर कंडीशन के अकॉर्डिंग, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपनी शेप को चेंज करते रहते हैं। जैसे कि अमीबा हैं, हमारी बॉडी की, ह्यूमन बींग्स की वाइट ब्लड सेल्स हैं। ये कैसी सेल्स हैं? ये वो सेल्स हैं जो अपनी शेप को चेंज करती रहती हैं। नॉर्मली इनकी शेप कैसी होती है? स्फेरिकल शेप होती है ये, लेकिन ये अपनी शेप को चेंज करते रहते हैं। सम सेल्स आर स्फेरिकल, राउंड, इलोंगेटेड, स्पिंडल शेप्ड और ब्रांच। कुछ सेल क्या होती हैं? स्फेरिकल होती हैं, जैसे कि रेड ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, ये स्फेरिकल होती हैं। कुछ सेल राउंड होती हैं, कुछ इलोंगेटेड होती हैं, स्पिंडल शेप्ड होती हैं, जैसे कि मसल्स सेल्स होती हैं, ये स्पिंडल शेप की होती हैं। कुछ ब्रांच्ड होती है, जैसे हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स जो हैं, न्यूरॉन जो सेल है ये क्या है? ब्रांच सेल है। नेक्स्ट आते हैं साइज ऑफ सेल्स। सेल का साइज कैसा होता है? सेल्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर ऑफ डिफरेंट साइज। दे मे बी एज स्मॉल एज मिलियंथ ऑफ अ मीटर, मीन्स माइक्रोमीटर और माइक्रोन, और लार्ज एज फ्यू सेंटीमीटर। सेल का जो साइज़ है वो स्मॉल हो सकता है, बहुत स्मॉल, जिसे हम नेक्ड आइज से नहीं देख सकते, और ये ऐसे भी हो सकती है जिसे हम आराम से देख भी सकते हैं। स्मॉलेस्ट सेल जो डिस्कवर की गई है वो बैक्टीरिया की सेल है, माइकोप्लाज्म, जिसका साइज़ कितना है? 0.1 माइक्रोमीटर साइज़ है। बाकी बैक्टीरियाज कितने साइज़ के होते हैं? 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर्स के होते हैं। और ये जो बैक्टीरिया हैं ये स्मॉलेस्ट सेल को कैरी करते हैं। लार्जेस्ट सेल इज़ द एग ऑफ एन ओस्ट्रिच। स्मॉलेस्ट सेल्स अगर बैक्टीरिया की होती हैं तो लार्जेस्ट सेल किसकी होती है? ओस्ट्रिच, एग की होती हैं। जो फर्टिलाइज्ड एग होता है वो लार्जेस्ट साइज़ का होता है, और जो लार्जेस्ट साइज़ का एग है वो कौन सा है? ओस्ट्रिच है, जिसे हम नेक्ड आइज से देख सकते हैं। नेक्स्ट है पार्ट ऑफ सेल। सेल डिफरेंट पार्ट से बनी हुई होती है। सेल की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसे हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन क्या है? आउटर मेम्ब्रेन ऑफ सेल दैट कंट्रोल द एंट्री एंड एग्जिस्ट ऑफ सब्सटेंस अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ सेल। हमारी सेल की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, सेल को किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, उसे क्या मिनरल्स चाहिए, वाटर चाहिए या कुछ और चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सेल मेम्ब्रेन क्या करती है? हम सेल के अंदर एंट्री और एग्जिस्ट को कंट्रोल करती है। सेकेंड है सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन की
बाद कौन सी लेयर होती है, सेल वॉल होती है। प्रोवाइड रिजिडिटी, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन, ये सेल को क्या प्रोवाइड करती है, रिजिडिटी, सपोर्ट और प्रोटेक्शन। ये सेल को एक शेप भी देती है, साइज भी देती है। फाउंड इन प्लांट्स, फंजाई, बैक्टीरिया। लेकिन ये जो सेल वॉल है सभी में नहीं पाई जाती। जैसे एनिमल सेल्स हैं उनमें सेल वॉल नहीं होती, सेल मेम्ब्रेन होती है। किस में पाई जाती है सेल वॉल, प्लांट्स में, फंजाई में और बैक्टीरिया में। और सेल वॉल की सराउंड क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है सेल वॉल के बाहर की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है, प्रोटोप्लाज्म लिक्विड टाइप का एक पार्ट होता है। सेल के अंदर एक लिक्विड सा फिल किया होता है, भरा हुआ होता है, जिसे हम प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ये क्या है, इनर लेयर, मेम्ब्रेन की इनर लेयर के अंदर प्रेजेंट होता है, बट आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। लेकिन जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है हमारी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसके बाहर होता है ये, सेल के अंदर लेकिन न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन के बाहर। जेल लाइक सब्सटेंस होते हैं, जिस तरह से जेल आता है उसी तरह का ये साइटोप्लाज्म होता है। और इस साइटोप्लाज्म में अलग अलग सेल ऑर्गेनेलीज भी प्रेजेंट होती हैं सेल। और ये क्या कंटेन करता है, हेरिडिटी मटेरियल को कंटेन करता है। नेक्स्ट है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था 1831 के अंदर। सेपरेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, और इसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की वजह से ही साइटोप्लाज्म से अलग भी होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, हमारा जेनेटिक मटेरियल, डीएनए, क्रोमोसोम्स न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सेल ऑर्गेनेलीज, प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ये सब क्या हैं, सेल ऑर्गेनेलीज हैं। प्लास्टिड्स क्या होते हैं, प्लांट्स में पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट प्लांट्स के अंदर, ग्रीन प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं, जो उनकी फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। क्रोमोप्लास्ट प्लांट्स को कलर देने के लिए, प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ये सेल ऑर्गेनेलीज प्लांट सेल के अंदर पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है, रोड शेप और स्फेरिकल स्ट्रक्चर होती हैं। रोड शेप की ये स्ट्रक्चर होती हैं, और इन्हें माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है। नेक्स्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के हम नेटवर्क्स ऑफ मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। इसके ज़रिए अलग अलग मेम्ब्रेन्स जुड़ी हुई होती हैं। प्रोवाइड ए स्केल्टर फ्रेमवर्क टू द सेल। सेल को एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करवाता है, ये उसे एक स्ट्रक्चर देता है, सेल को कवर करता है। जैसे हमारे अंदर स्केल्टन सिस्टम है, उसी तरह से सेल्स के अंदर का स्केल्टल सिस्टम को कौन बनाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है। ये मटेरियल को सेल के अराउंड, सेल के अंदर मटेरियल को मूव करता है। नेक्स्ट है हमारा राइबोसोम्स क्या होते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। सेल के अंदर जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है उसे पूरी कौन करता है, राइबोसोम करता है। बहुत से, एक सेल के अंदर थाउजेंड्स ऑफ राइबोसोम्स हो सकते हैं। ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है और पूरी सेल में क्या करते हैं, फ्लो करता है, फ्रीली फ्लो कर रहा होता है। नेक्स्ट है गोल्गी कॉम्प्लेक्स। गोल्गी कॉम्प्लेक्स को हम गोल्गी बॉडी भी बोलते हैं, और ये क्या होते हैं, स्टोर हाउस ऑफ द सेल होते हैं। इसके अंदर सेल का जो मटेरियल प्रोड्यूस होता है सेल के अंदर, वो स्टोर होता है। ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है, बोरे की जैसी स्ट्रक्चर होती है, और इसके अंदर सारी चीज़ें जो है, सेल का मटेरियल जो वो बन रहा है वो स्टोर होता है। नेक्स्ट है वैक्यूल्स जो हैं प्लांट सेल्स में, प्लांट सेल में मोस्टली प्रेजेंट होते हैं। ये जब हम प्लांट सेल्स और एनिमल सेल का डिफरेंस पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे इसे। वैक्यूल्स, एम्प्टी स्पेस इन साइटोप्लाज्म के अंदर एक एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, वैक्यूल बोलते हैं। वैक्यूल क्या करता है, साइटोप्लाज्म के सेल के एक्सेस वाटर को और वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर करके रखता है। और जैसे अमीबा है, अमीबा में ये फूड की डाइजेशन में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट है सीलिया और फ्लैजिला। सेल की मेम्ब्रेन पे हमने पढ़ा था ना कि सेल के ऊपर सबसे ऊपर क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल की मेम्ब्रेन पे स्मॉल एक्सटेंशंस होती हैं, बाहर की तरफ यूँ निकली हुई स्मॉल एक्सटेंशंस होती हैं, जिन्हें क्या बोला जाता है, सीलिया और फ्लैजिला बोला जाता है। ये सेल को मूव करने में, उसकी लोकोमोशन में हेल्प करती है, और जब वो मूव करेगी तभी वो अपना फूड कलेक्ट कर सकती है। तो हम कह सकते हैं कि ये सीलिया और फ्लैजिला हेल्प करते हैं लोकोमोशन और कलेक्शन ऑफ फूड में। उसके बाद हमारे पास सेल्स जो हैं वो दो टाइप्स की होती हैं। एनिमल में अलग तरह की सेल्स प्रेजेंट होती हैं, प्लांट्स में अलग तरह की सेल प्रेजेंट होती है, लेकिन कुछ चीज़ें दोनों
के अंदर क्या होती हैं, सेम होती हैं, और कुछ चीज़ें दोनों में डिफरेंट होती है। तो एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या डिफरेंस होता है? एनिमल सेल्स दे आर जनरली स्मॉल इन साइज़। जो एनिमल सेल्स होती हैं वो स्मॉल साइज़ की होती हैं, लेकिन जो प्लांट सेल्स होती हैं वो क्या होती है, लार्ज साइज़ की होती हैं। एनिमल सेल में जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन प्लांट सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होती है, एक सेल वॉल प्रेजेंट होती हैं। वैक्यूल्स जो हैं एनिमल सेल के अंदर वो स्मॉल साइज़ के होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे वैक्यूल होंगे या फिर होंगे ही नहीं। जैसे यहाँ पे आप ये देख रही हैं, यहाँ पे ये जो हैं ये छोटे छोटे वैक्यूल्स होंगे, या तो ये वैक्यूल होंगे तो स्मॉल साइज़ के होंगे या फिर ये नहीं होंगे। लेकिन प्लांट्स के अंदर क्या होते हैं, लार्ज साइज के वैक्यूल होते हैं। ये प्लांट का क्या है, वैक्यूल है, ये बहुत बड़ा बड़ा वैक्यूल प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। नो अदर एनिमल सेल्स पोजेस प्लास्टिड एक्सेप्ट फॉर द प्रोटोजोआ न्यूक्लिना। प्लास्टिड प्लांट सेल के अंदर प्लास्टिड, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट ये चीज़ें प्रेजेंट होती है, लेकिन एनिमल सेल के अंदर प्लास्टिड नहीं होता। लेकिन एक एक्सेप्शंस हैं, प्रोटोजोआ यूग्लिना जो है एनिमल सेल का, उसके अंदर प्लास्टिड होता है, बाकी किसी एनिमल सेल के अंदर प्लास्टिड नहीं होता। लेकिन प्लांट सेल के अंदर प्लास्टिड जो हैं प्रेजेंट होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल. Hit the bell icon to get regular updates of upcoming videos.